नोक-झोंक के बीच सपाइयों ने किया तहसीलों पर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार प्रदेश भर की सभी तहसीलों पर आज सपाइयों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अलीगढ़ में भी सपाइयों ने सभी तहसील मुख्यालय पर कड़ी नोक-झोंक के बीच जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। कहीं कहीं सपाइयों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पुतला दहन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विरोध प्रदर्शन के बीच सपाइयों की पुलिस बल से भी नोक-झोंक हुई है, तो कहीं पुलिस बल के द्वारा सपाइयों के टेंट को उखाड़ दिया गया है। लेकिन सपाइयों का तहसीलों पर प्रदर्शन लगातार पुलिस बल से नोक-झोंक के बाद जारी रहा है। सभी तहसीलों पर सपाइयों ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपजिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। सभी तहसीलों पर सपाइयों का प्रदर्शन के चलते भारी संख्या में पुलिस बल की मुस्तैदी देखने को मिली है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर स्थित तहसील इगलास का है, जहां सपा पदाधिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश भर की सभी तहसीलों पर आज 16 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी को लेकर सपाइयों द्वारा राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि 2022 मिशन को देखते हुए जनता को वर्तमान सरकार के कार्यों से अवगत कराना है और अखिलेश यादव की सरकार बनानी है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि सपा कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य मांगे कृषि कानून, बढ़ती महंगाई को लेकर है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, उचित माध्यमों से ज्ञापन को प्रेषित कर दिया जाएगा। आज जो धरना प्रदर्शन रखा गया है वो इस गूंगी बहरी सरकार को ये बताने के लिए रखा गया है कि जिस तरह का नंगा नाच और गुंडाई और लोकतंत्र की हत्या इस सरकार ने करी है, अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वाकई में राष्ट्रवादी हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भाजपा की मानसिकता के नहीं है, ये उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि वो इसको साबित करें और इस ऐसी जुल्मी सरकार को, गुंडों की सरकार को तत्काल प्रभाव से उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या मांगे रही हैं आपकी? हम लोगों की मांग सिर्फ एक है और वो ये है कि ऐसी सरकार का हम लोग विरोध करते हैं और इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या यहाँ पर धरना प्रदर्शन में देखा गया है कि आपने नेताओं के द्वारा कुछ अपना टिकट को लेकर प्रदर्शन दिखाया गया? क्या ज्यादा? देखिए, ऐसा है कि जो लोग भी टिकट मांग रहे हैं उनमें बहुत से नौजवान भी हैं और नौजवानों का उत्साह होता है, तो वो जब उनका नेता बोलता है तो वो उत्साह अक्सर आ जाता है। तो उस उत्साह को आप ये समझिए कि चुनाव में जब फूटेगा तो भाजपा का पतन कर देगा। ये 16 सूत्री ज्ञापन है, इसके अंदर हड़पड़ाहट हुआ है, हत्याएं हो रही हैं, हमारे जो जिला पंचायत सदस्य जीते थे उनको अपहरण करके ले गई। ज़बरदस्ती करने का पूरा यह है, गरीबी का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, इसी चीज़ को लेकर आज का प्रदर्शन है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके पत्रकारों के जरिए से कि ये सरकार बेईमान सरकार है और ये गुंडों की सरकार है। आप देख लें इतिहास इस सरकार के नेताओं का, वो पहले गुंडे भी थे और जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ये रो रहे थे, जब ये गुंडे थे तो पार्लियामेंट के रो रहे थे तो ऊपर के तो आंसू लोगों को नजर आए, लेकिन नीचे का जो पजामा भीग रहा था लोगों को नजर नहीं आया। ये उनकी सरकार है, ये उनकी सरकार है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि सरकार का इरादा बहुत गंदा है। 30-40 हज़ार पुलिसकर्मी जो वर्दियाँ सिलवाई जा रही हैं, जिसके अंदर टैग लगा हुआ PSC का और उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो सिर्फ सब गुंडे होंगे RSS के और BJP के। हमें ये पहचान करनी है कि ये असली पुलिस है, ये नकली पुलिस है। उनकी वो प्लानिंग है कि जहां समाजवादी पार्टी का वोट पड़ेगा वहां पर लाठी चार्ज करके उस वोटर को प्रभावित किया जाएगा। इनके 6 दिन पहले से इनकी ये प्लानिंग है कि वोट डालने से 6 दिन पहले बहुत से वोटर काट दिए जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कार्यकर्ताओं से, कार्यकर्ता तैयार रहें, लाठी में तेल लगाकर जैसी भाषा सरकार बोलेगी उसी भाषा में हम लोग उनको जवाब देंगे। हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर वो 30,000 हैं क्या 40,000 आया 50,000 आया, जनता बहुत है, जनता उनको मार मार के सही कर देगी। अगर नकली पुलिस पकड़ी गई तो पूरी सरकार पड़ेगी। विधायक जी, जिस तरीके से या 16 सूत्री मांगों को लेकर या फिर अपने
अपनी टिकट को दावेदारी दिखाने का प्रदर्शन था। यहाँ टिकट का कहाँ, टिकट तो जो होने तो हो चुके हैं, अब तो बच्चों वाली बातें चल रही हैं। यहाँ टिकट का नहीं, टिकट तो हो चुके जिनके होने हैं, जिनके टिकट होने हैं वो हो चुके, और जो बस खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको चाहेंगे उसको देंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला है। नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, कार्यकर्ता का जोश है, जोश है। कार्यकर्ता चाहता है कि हम टकराव करके भी, क्योंकि कार्यकर्ता ने अपना खून बहाकर, पसीना बहाकर समाजवादी को वोट दिलाया, लेकिन इस भाजपा सरकार ने जबरदस्ती उस वोट को अपने पाले में दबा लिया, जबरदस्ती, चाहे गुंडागर्दी करके या उनके मकानों को सील करके या उनको डरा धमका के उनको अपने फेवर में कर लिया। जो सबसे ताकतवर लोकतंत्र का पहलू होता है, प्रधानों से लेकर क्षेत्र पंचायतों से लेकर के जिला पंचायत तक इन्होंने जो बल प्रयोग करके, धन बल का प्रयोग करके, गुंडागिरी करके, महिलाओं की इज्जत आबरू लूट करके जो इन्होंने ये परिणाम पाए हैं, घोषित किए हैं, उसमें इनकी तानाशाही के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन था। और ये भी माननीय अखिलेश जी ने आह्वान किया था कि जब जब जनता के हितों की कोई कुर्बानी करने की कोशिश करेगा तो हम बैठे नहीं देखेंगे, हम जनता के हितों की लड़ाई सड़कों पे लड़ेंगे। तो इसीलिए आज ये धरना प्रदर्शन इसी संबंध में हुआ। उनको बुलाइए, प्रदेश वालों को। आज सुबह जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता टेंट वगैरह लगा रहे थे तो पुलिस के द्वारा टेंट को उखड़वा दिया गया। देखिए, हमसे बाद में क्या किया हमें नहीं पता, अगर ऐसा किया है तो उन्होंने बड़ा निंदनीय गंदा काम किया है, उनमें हिम्मत है तो अब हमको हटा दें यहाँ से। मैं कह रहा हूँ ये बाद में किसी के टेंट को उखाड़ना, ये तो फिर कायरता का काम है, कोई अच्छा काम नहीं है। दूसरी, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या हमने कोई गलत काम किया है, किसी को गाली गलौज, कानून तोड़ने की कोशिश किया है? हमने कल लिख के भी दे दिया था इनको, तो परमिशन देने का काम उनका था। और फिर ये सड़क पर बैठ करके हम लोकतंत्र में जनता की आवाज़ उठाना कोई गंदा काम, गलत काम नहीं है। उन्होंने ऐसा किया तो गलत किया है और हम इसकी शिकायत करेंगे। ऊपर एटीएस के द्वारा लगातार गिरफ्तारी की जा रही है, जिसकी आपके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा निंदा की गई है। वहीं बीजेपी लगातार अखिलेश यादव जी पर निशाना साध रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कार्रवाई करना पुलिस का काम है, सही कार्रवाई करें तो हर एक को ये कहेगा कि सही काम हो रहा है। लेकिन केवल वोट पाने के लिए, राजनीतिक लाभ पाने के लिए, चुनाव में अपनी हवा बनाने के लिए कोई इस तरीके की बात करता है तो बहुत गलत काम करता है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत्य कर रही है, उसके खिलाफ ये यहाँ पर पूरे प्रदेश में सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। समस्या ये है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, अभी जिला क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने खुलेआम गुंडे की, माँ बहनों की साड़ियां तक खींची गई। और ये मान के चलिए इस प्रदेश में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये लोग कहते थे बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, और ये खुद बहन बेटी की इज्जत महसूस नहीं रख पा रहे, इनके खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन है। जो किसानों को मांग है, करीब 8 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर लगा हुआ है, उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही। एमएसपी के लिए हमारी मांग है कि उनको एमएसपी मिलनी चाहिए, उनको पूरा फसल का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। इसी के तहत जो महंगाई चल रही है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, ये सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं, इसके खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन है। आज कोई ज्ञापन वगैरह भी सौंपा? नहीं, आप सुन लीजिए मेरी बात को। इसी के तहत जिन लोग बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन है। जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन है। हमारा 16 सूत्री मांग है, जो आज हमने ज्ञापन जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया जा रहा है, उसी तरह से आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। अध्यक्ष, वहाँ ये भी देखा गया जिस तरीके से आपके नेता लोग अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा था, क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी है, शक्ति प्रदर्शनी कोई जितनी पब्लिक लेके आएंगे, जितना उत्साह है लोगों में, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे नेतागण पूरी पब्लिक के साथ आए, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है। इतना जोश और किसी पार्टी में नहीं है जितना समाजवादी पार्टी में। और हमारे यही नौजवान, यही कार्यकर्ता, हमारे सभी साथी 2022 में आदरणीय राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार